नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। सवाल ये कि योगी आदित्यनाथ क्या हैं? वे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वह देश के प्रधानमंत्री हैं, वो यूपी के सीएम हैं या फिर वो देश के पीएम हैं? ये सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, ये सवाल उठा है खुद योगी आदित्यनाथ के अपने प्रशासन के जरिए। सहारनपुर के प्रशासन ने एक परिचय पत्र जारी किया है, सहारनपुर के एडमिनिस्ट्रेशन ने, और उसमें लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए निर्गत किया गया, जारी किया गया। और हैरान आप ये हो जाएंगे, ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था ये, और योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में लिखा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए जारी किया गया, और सहारनपुर के एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया। मैं आपको पास दिखा रहा हूं, फिर पूरी कहानी आपको समझाऊंगा कि ये हुआ क्या है। देखिए, ये पास जो है श्री आलोक जैन के नाम जारी किया गया है, मंडल अध्यक्ष हैं ये, और इसमें नीचे लिखा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के आगमन पर निर्गत किया गया। और नीचे पढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा जारी किसने किया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन सहारनपुर, सहारनपुर के ये अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन हैं। तारीख 17/3/2025। तो सहारनपुर के अपर जिला मजिस्ट्रेट को ये पता नहीं है कि ये कार्यक्रम किसका है। एक कहानी ये है कि 17 मार्च को योगी आदित्यनाथ सहारनपुर गए थे। आज के अखबारों में छपा हुआ है, उन्होंने वहाँ पर शाकंभरी विश्वविद्यालय की विजिट की है, तमाम सारी बातें की हैं, दुनिया भर की चीज़ें छपी हुई हैं। जो नहीं छपी है वो नहीं छपी है कि उनके इस कार्यक्रम को, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, खुद वहाँ के प्रशासन ने बता दिया। तो क्या सहारनपुर का प्रशासन ये मान के बैठा है कि योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री हैं? अब सवाल ये है कि क्या ये एक मानवीय गलती थी? सवाल ये भी है कि अगर ये मानवीय गलती थी तो गलती किसके जरिए हुई है? ये गलती सहारनपुर का प्रशासन करेगा, सहारनपुर के जो अपर जिला मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा ये गलती होगी, और ये पास बीजेपी के स्थानीय नेताओं को जारी किए जाएंगे। गलती कैसे हो सकती है? हमने पहले इसकी तफ्तीश करने की कोशिश की, और हमने इस मामले में आलोक जैन से ही पूछा। हमने उनसे पूछा कि आखिरकार ये प्रधानमंत्री के नाम का पास कैसे जारी हो गया। उन्होंने इसकी पुष्टि की कि हाँ, ये पास मुझे जारी किया गया था, और बाद में ये कहा ये गलती से हो गया था। उन्होंने बाद में दूसरा पास जारी करके हमको मुख्यमंत्री का पास दे दिया। अब सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बताते हुए एक एडमिनिस्ट्रेशन सहारनपुर का ये पास जारी कैसे कर सकता है? ये गलती हो कैसे सकती है? इसकी दो ही वजह हैं। पहली वजह यह कि एक ऐसा आभा मंडल बना दिया गया है, और ये आभा मंडल तैयार किया गया है योगी आदित्यनाथ की सूचना विभाग के जरिए कि योगी आदित्यनाथ ही इस देश के सबसे बड़े लीडर हैं, वही प्रधानमंत्री होने वाले हैं। इस तरह का एक आभा मंडल सा तैयार कर दिया गया है। तो शायद अधिकारियों ने भी मान लिया है कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री भी लिख दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो यही होने वाले हैं। इसे कहते हैं इमेज बिल्डिंग, और ये पॉलिटिक्स में खूब की जाती है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि बीजेपी में इस तरह का यह पहला वाकया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ऊंचाई पर किसी नेता को रखने की कवायद की जाए, उसका ऐसा आभा मंडल निर्मित किया जाए। लेकिन ये तो यूपी में हो रहा है, ये किसको नहीं पता है? ये जो बार बार ट्विटर पर ट्रेंडिंग चलती है, योगी फॉर पीएम, ये ट्रेंडिंग कौन करवाता है? ये तमाम सारे लोग जो दिन रात योगी की तारीफ में ट्वीट करते हैं, और वही लोग ऐसे हैं जो अक्सर आपको, ये राइट विंगर की बात कर रहा हूं, जो ये मोदी और शाह को हिट करते हुए नजर आते हैं, यानी मोदी और शाह की आलोचना करते हैं और योगी की जय जयकार करते हैं। ऐसा आपने किसी और राज्य में देखा है क्या? किसी और राज्य में ऐसा होता है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री की जय जयकार हो और वही जय जयकार करने वाले पीएम और अमित शाह पर निशाना साधें? ऐसा कहीं नहीं होता, ऐसा सिर्फ यूपी में होता है। क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा, इस तरह का चूंकि आभा मंडल ही बन चुका है कि योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े लीडर हैं, योगी आदित्यनाथ होने वाले पीएम हैं, और इसीलिए शायद इस तरह की गलतियां होती हैं। और अधिकारी इसलिए भी गलतियां करते होंगे क्योंकि ऐसे अधिकारियों को जो जय जयकार की परंपरा में मैराथन रेस में आगे आगे चलते हैं, उनको रिवार्ड भी मिलता है। आप उदाहरण देखिए अनुज चौधरी का। अनुज चौधरी ने एक ऐसी बात कुछ दिन पहले कही, होली और जुमे को लेकर के, रमजान के जुमे को लेकर के, जो कि बतौर अधिकारी कहने का कोई तुक नहीं होता है, वो पॉलिसी मेकिंग का काम है। मुख्यमंत्री कहें उस बात को,
आप सीईओ होकर के इस तरह की पॉलिटिकल बातें कैसे कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने पीठ थपथपा दी, मुख्यमंत्री ने शाबाशी दे दी और उसके बाद ऐसे हौसले बढ़े कि अधिकारियों में रेस लग गई कि अब तो इससे बढ़कर के बयान हम देंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ को अच्छा लग रहा है, वो इसको इंडोर्स कर रहे हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है इसको आप संयोग मत समझिए, इसको आप गलती मत समझिए, इसको आप प्रयोग समझिए। यही बताया जा रहा है, यही फैलाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ही सर्वे सर्वा हैं, यही होने वाले भविष्य के नेता हैं और यही होने वाले प्रधानमंत्री हैं। शायद इसी आभा मंडल के चलते प्रशासन से इस तरह की गलतियां हो रही हैं। ये गलतियां आप बाय द वे मान लीजिए कि बीजेपी, कई बार ऐसा होता है कार्यक्रम जब भी होते हैं, बीजेपी का अपना जो मीडिया विंग होता है स्थानीय, वो पास जारी करता है। हम कहते हैं एक बार वहां गलती हो सकती है, लेकिन प्रशासन से गलती कैसे ऐसी होती है, वो भी अपर जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर से, उनसे ये गलती कैसे हो सकती है। तो ये गलती इसीलिए हो रही है क्योंकि दिमाग में ये भरा जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के कद से बड़ा लीडर कोई दूसरा नहीं है। और अगर जिस रोज आपको यूपी के सूचना विभाग का बजट पता चल जाएगा और उसका इस्तेमाल सार्वजनिक हो जाएगा, उससे इन बातों को लेकर के रहा सहा जो भरम है वो भरम भी दूर हो जाएगा। तो फिलहाल प्रशासन ने जो गलती की, इस गलती की तह को देखिए और आप ये समझिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो क्या रहा है।